जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय यौन उत्पीड़न या महिलाओं के विरुद्ध यौनिक हिंसा एक अपराध, भाग 2। आज की चर्चा का उद्देश्य ये जानना कि यौन हिंसा को कैसे रोका जा सकता है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। यौन उत्पीड़न से संबंधित दूसरी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आइए अब जानते हैं कि एक जिम्मेदार लड़की और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यौन हिंसा को रोकने और उससे निपटने के लिए हमें किन 10 बातों को ध्यान में रखना होगा। निजी अंगों के प्रति निजता और सम्मान का भाव बनाएं। निजी अंगों का मजाक न बनाएं। निजी अंगों के बारे में सहजता से बात कर पाना। कुछ यौन शोषण के मामलों में अपराधी सिर्फ इसलिए बच जाते हैं क्योंकि लड़कियां शर्म और संकोच के कारण अपने निजी अंगों के नाम नहीं ले पाती हैं। ये जानना कि यौन हिंसा अपराध है और कानून में हिंसा करने वाले को कठोर सजा दी जाती है। हमें पीड़िता का साथ देना है जिससे पीड़िता को न्याय मिल सके। समाज में प्रचलित धारणा में ना फंसे। जो लड़की को इज्जत का नाम लेकर डराते हैं, ऐसा करने के कारण लड़की की आत्मशक्ति और कमजोर हो सकती है। कानून की जानकारी रखें। महिला संगठनों की जानकारी होनी चाहिए जहां जरूरत पड़ने पर संपर्क किया जा सके और सहायता ली जा सके। महिला हेल्पलाइन के नंबर भी रख लेने चाहिए। यदि कभी थाना ना देखा हो तो थाना प्रभारी के साथ बात करके विजिट करें और थाने में क्या क्या कार्यवाही होती है उसकी जानकारी लें। महिला डेस्क के बारे में भी पता लगाएं। आप शायद इस काम में अपने घर के किसी बड़े सदस्य की मदद ले सकती हैं। और सबसे जरूरी बात, अपनी ताकत और आत्मविश्वास को बनाए रखें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जानकारियाँ आपको उपयोगी लगी होंगी। तो चलिए इसी जानकारी के व्यवहारिक उपयोग के बारे में भी बात करते हैं। चलिए सोचते हैं कि ऐसी जानकारी का इस्तेमाल असल जीवन में कैसे किया जा सकता है। मैं एक काल्पनिक परिस्थिति के बारे में बताती हूँ और आप उसके बाद पूछे गए सवालों के बारे में अब तक की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए सोच सकते हैं। ऋतु की उम्र 15 साल है और उसकी एक बहुत बड़ी परेशानी है। पिछले हफ्ते उसका ट्यूटर, जो कि उसी के स्कूल की उच्च कक्षा में पढ़ने वाला एक लड़का है, उसने ऋतु को उसका गृह कार्य पूरा कराने के बहाने अपने घर पर बुलाया। जब ऋतु उसके घर पहुंची तो वो उसे छूकर सहलाने लगा। ऋतु को बुरा सा महसूस हुआ और उसके पेट में बल पड़ने लगे। वो समझ गई कि वो लड़का उसके साथ गलत हरकतें कर रहा है। वो रोने लगी और लड़के को मना किया, लेकिन वो नहीं माना। उस लड़के ने ऋतु से कहा कि अगर वो किसी से कहेगी तो उसके साथ वो बार बार ऐसा ही करेगा। ऋतु अपने घर की तरफ भागी। उसका जी घबराने लगा और तबीयत खराब होने लगी। वो बुरी तरह डर गई थी और उसे लगा कि अगर वो किसी को बताएगी तो सब उसी को ही दोषी ठहराएंगे। उस दिन के बाद से उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। वो अब स्कूल जाना ही नहीं चाहती और ट्यूटर को देखना भी नहीं चाहती। तो ये थी ऋतु की कहानी। अब आप इन सवालों के बारे में सोचिए। ऐसी स्थिति का सामना कैसे करना चाहिए? इस परिस्थिति में किसकी मदद ली जा सकती है? इस परिस्थिति में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? स्कूल छोड़ने से क्या सब ठीक हो जाएगा? लड़की के मन, शरीर और व्यवहार पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, कई बार सही जानकारी के अभाव में हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हुई कोई घटना क्या यौन शोषण या बलात्कार के अंतर्गत आती है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारे पास यौन हिंसा या बलात्कार से जुड़ी सटीक जानकारी हो। अब जो क्रियाएं मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, इन्हें यौन शोषण में गिना जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि एक पुरुष ने किसी के साथ बलात्कार किया है यदि अपने लिंग को थोड़ा या किसी भी हद तक स्त्री की योनि में, मुंह में या मल द्वार में डाला हो। कोई चीज भी योनि, मुंह या मल द्वार में डाली हो या किसी और को ऐसा करने को मजबूर किया हो। यौन हिंसा से संबंधित गतिविधियां, यौन संबंधी या लैंगिक शब्दों का प्रयोग करके बातें कहना, यौन संबंधी इशारे, बातें, कोशिश करना, डराना या धमकाना।
अश्लील तरह से छूना या कुछ भी अश्लील चित्रों को और शरीर के अंगों को तरह तरह से दिखाना। अनचाहा चुंबन, छूना, जकड़ना या पकड़ना। लड़की की इच्छा के विरुद्ध, सहमति के बिना, सहमति जान लेने, मार देने या किसी ऐसे व्यक्ति को मार देने का डर दिखाकर ली गई हो जिसे आप चाहती हैं। सहमति इस प्रकार ली है कि लड़की नहीं जानती कि वो उसका पति है और उससे झूठ बोलकर ले ली है कि वो ही उसका पति है और उसी के साथ उसकी शादी हुई है। सहमति उसे कुछ नशा या दवा खिलाकर उसके प्रभाव में ली गई है जब वो अपनी पूरी सुध-बुध में नहीं थी। सहमति के समय उसकी उम्र 18 साल की नहीं थी। यदि कोई ये कहे कि लड़की ने विरोध नहीं किया है, इसका मतलब है कि उसकी सहमति थी। विरोध नहीं कर पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी सहमति थी। इन सब परिस्थितियों में एक अपवाद ये है कि यदि शादी हो चुकी है और आपकी उम्र 15 साल की हो चुकी है, तो आप अपने पति को संभोग की सहमति दे सकती हैं। हालांकि काफी सारे संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता इसका विरोध करते रहे हैं और संभव है कि आने वाले समय में इस कानून में ये बदलाव लाया जा सकेगा। क्या आपको असहज महसूस हो रहा है या आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास महसूस कर पा रही हैं? आप इस समय बहुत कुछ महसूस कर सकती हैं, पर मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को थोड़ा समय दें और इन सब बिंदुओं के बारे में सोचें। आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो जान पाएंगे कि आपकी और आपके आसपास की महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये जानकारी आपके पास होना कितनी जरूरी है। अब दोस्तों, हम इस सत्र के अंतिम पड़ाव की तरफ आ चुके हैं। अभी तक हमारी चर्चा में ये बात सामने आई कि यौन शोषण हो जाने की स्थिति में किए जाने वाली जरूरी बातें क्या होती हैं। अब बात करते हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। अगर कोई आपको बुरी नजर से देखे तो किसी विश्वसनीय बड़े व्यक्ति को बताएं। आप जिस भी माहौल में रहती हैं, हमेशा सतर्क रहें। रात को अंधेरी, सुनसान जगहों जाने से बचें। घर में अकेले हैं तो दरवाजे बंद रखें। अपने साथ एक सीटी रखिए। अपनी सुरक्षा के लिए आत्म सुरक्षा के कुछ गुर जरूर सीखें और उनका अभ्यास करते रहें। समूह में घूमें। मदद के लिए चिल्लाएं। उस व्यक्ति की धैर्यपूर्वक पूरी बात सुने। धाड़स बधाएं। उसे आवश्यक रूप से कहें कि ये उसकी गलती नहीं है। वो आगे क्या करना चाहती है उस पर बात करें। संवेदना और लगाव दिखाइए। उसे स्पष्ट रूप से बताएं कि वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने से पहले ना तो नहाए, ना ही कपड़े धोए या बदले। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता है। डरने से कोई समस्या हल नहीं होगी। उसे खुलकर डरों के बारे में बताने दें। घटना के बारे में सिलसिलेवार लिख लें। किस समय की बात है, घटना कब और कहाँ हुई, किस किस ने देखा, करने वाले का नाम यदि पता है तो, उम्र, कपड़े कैसे पहने थे, आपने बचने के लिए क्या किया आदि। माता पिता या विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। विश्वसनीय व्यक्ति को साथ लाएं और पुलिस को पूरी बात बताएं। ये भी कि हिंसा किसने की। दोस्तों, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के समय में भी लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए खुद को ही घर के अंदर रखना पड़ता है, जबकि ज्यादातर अपराधी खुले घूम रहे होते हैं। इसलिए हमें इस समस्या की जड़ पर काम करना होगा। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि ज्यादातर पुरुषों के ऐसे रवैया की शुरुआत उनके घर के माहौल से ही हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम प्रण लें कि हम सब आज से ही अपने भाइयों और पुरुष मित्रों से इसके बारे में बात करेंगे और उनकी राय जानने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही उन्हें महिलाओं और लड़कियों और उनकी इच्छाओं का आदर करने भी कहेंगे। ध्यान रहे, ये लड़ाई लड़के और लड़कियों को साथ मिलकर लड़नी होगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें उपयोगी लगी होंगी। यदि आपको किसी भी विषय में और जानकारी चाहिए हो, अपने जवाब हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या व्हाट्सएप अथवा लिख कर भेज सकते हैं।